guys, how are you all? So I'm here with another reading on my Divinely Growth channel. So guys, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो गाइज आज की रीडिंग में ना हम आप लोगों के बारे में जानेंगे कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर लाइफ. आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गॉड से, ठीक है. और आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो क्या वो फुलफिल्ड होगी और आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है. तो मैं 2 कार्ड निकाल लेती हूँ कि वो किस एरिया से निकल के आते हैं, कि किस एरिया में आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कुछ, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और ये गाइस जनरल रीडिंग होती है और कलेक्टिव रीडिंग होती है. सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. सही है, ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट कर जाए एज इट इज़, ठीक है, फुल्ली. क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो हो भी सकती है, ज़रूरी है कि कर भी सकती है रेजोनेट. ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता टैरो में, क्योंकि एनर्जीज होती हैं और जिसकी भी एनर्जी स्पीक होती है तो उसके साथ रेजोनेट की हो सकती है ये, ठीक है. और ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो इसे आप कभी भी देख सकते हैं. ये आपसे रेजोनेट करेगी ही करेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी. और इसे कोई भी सिचुएशन वाले देख सकते हैं और कोई भी जेंडर और ऑल साइंस के देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है. चलिए स्टार्ट करते हैं. और स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए कि अभी मेरे व्यूवर्स किस एरिया में, अपनी लाइफ के किस एरिया में उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो वो किस एरियाज को लेकर के और उनको क्या करना है. उनकी लाइफ की एक्सपेक्टेशन किस एरिया में है सबसे ज़्यादा इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स की. करंट में उनकी एक्सपेक्टेशन मेरे व्यूवर्स की अपने लाइफ की किस एरियाज में है, होली स्पिरिट एंजल्स, और उनको क्या करना है उसके रिगार्डिंग. 3 ले लूँगे कार्ड, 3 चले देखते हैं. सो फर्स्ट कार्ड वी हैव जजमेंट, ठीक है जी, एंड पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है जी, एंड थर्ड टेन ऑफ वैंड्स. सो गाइस इन 3 कार्ड्स को देख करके तो फर्स्ट तो मैं ये बता सकती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में अगर कुछ भी नहीं सही नहीं चल रहा है या आपके साथ गलत हो रहा है हमेशा, हर कोई आपको लॉस कर देता है, चीट, धोखा, बिट्रेयल, कुछ भी कर देता है हर एरियाज में, चाहे लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो. तो आप चाह रहे हैं गॉड से जजमेंट, प्रे कर रहे हैं कि ठीक हो जाए, या फिर आप लोगों, ठीक है, या आप लोग कानूनन भी कुछ, ठीक है, जजमेंट चाह रहे हैं कानूनन में भी, किसी लिटिगेशन में हो या आप कानूनन कोई केस हो, ठीक है, आप करना चाह रहे हो या कुछ हो तो उसमें भी जजमेंट चाह रहे हैं, ठीक है, या भगवान से जजमेंट चाह रहे हैं. अपनी ओवरऑल लाइफ में इस टाइम पे आप जजमेंट चाह रहे हैं. और ये स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड है, तो आप लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, ठीक है. तो एक तो हो गया आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, और ओवरऑल लाइफ में अगर कुछ सही नहीं चल रहा तो उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, ठीक है, कि आपको प्रेयर सुनी जाएगी या नहीं, फुलफिल्ड होगी या नहीं, जजमेंट मिलेगा नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा या नहीं. सेकंड थिंग, आप अपने करियर के लिए काफ़ी सोच रहे हैं, ठीक है, आपने करियर को लेकर के, ठीक है, कि आपको करियर में क्या करना है, या आपको अचीवमेंट मिलेगी नहीं, सक्सेस या ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है. और थर्ड थिंग इज़ दैट कि आप बर्डन फील कर रहे हैं. आप क्यों फील कर रहे हैं वो पता नहीं, ये किस चीज़ से रिगार्डिंग मैं कंसर्न करूँ, आपकी कार्ड को बताइए किस एरिया से. ये देखिए ओवरऑल लाइफ, मैंने कहा ना ओवरऑल लाइफ में आपके सही नहीं चल रहा तो आप बर्डन ही फील कर रहे हैं, ठीक है. तो ये भी वर्क एरिया से ही हो सकता है, फैमिली एरिया, कुछ भी हो सकता है. चलिए इसको अनफोल्ड करेंगे हम, ये क्यों आया है यहाँ पे, ठीक है, ये कार्ड क्यों निकला है. चलिए तो इससे ही अनफोल्ड करते हैं हम. देखिए स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग चाह रहे हैं. देखिए मैंने कहा था ना स्पिरिचुअल कार्ड भी शो करता है ये, अवेकनिंग. तो स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग भी आपका क्वेश्चन हो सकता है. और ओवरऑल लाइफ में अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, कुछ जजमेंट चाहते हैं, आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा तो उससे रिगार्डिंग भी आपके कंसर्न हो सकते हैं, ठीक है. तो स्पिरिचुअलिटी से रिगार्डिंग तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक 2 स्पिरिचुअल कार्ड है हमारे पास, ठीक है. तो मैं इसको यहाँ रखती हूँ. तो हीलिंग चाह रहे हैं, अवेकनिंग चाह रहे हैं, ठीक है, तो होगी हीलिंग और अवेकनिंग आपकी. ये देखिए चेंज चाह रहे हैं लाइफ में कुछ, ठीक है, होगा, क्योंकि ये बर्डन वाली एनर्जीज है ना. और इधर से ये देखिए हार्ट ब्रेक भी था, ये बॉटम ऑफ द डेक. और ये कॉन्फ्लिक्ट्स के कार्ड है, ये काफ़ी बैटल लाइफ में है आपकी. ये देखिए ये यहाँ पे रख देती हूँ मैं, ये यहाँ रख देती हूँ और ये यहाँ रख देती हूँ, ठीक है. देखिए वर्क का भी कार्ड निकल के आया, ये दो.
ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ही चाह रहे हैं, चेंज चाह रहे हैं, अपने आप को अवेकन करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं अपनी इनर सेल्फ को। ठीक है, अपनी इनर एनर्जीज, इनर मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज को ग्रोथ करना चाह रहे हैं, अवेकन हील होना चाह रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, अपने वर्क एरिया में भी एफर्ट्स चाह रहे हैं, सक्सेस ग्रोथ चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए अब यही निकल के आया, ये देखिए जजमेंट तो होगा न्यू, ठीक है, आपके साथ, और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग भी होगी, आपको हील भी किया जाएगा, जस्टिस भी मिलेगा, अवेकनिंग भी कराई जाएगी स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग। तो ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो करते रहिए, क्योंकि वो आपके, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी आपकी अवेकनिंग होती रहेगी, हीलिंग होती रहेगी, आपको कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ती रहेगी, विजडम नॉलेज बढ़ती रहेगी। ठीक है, और इन लाइफ जनरल अगर कुछ चाह रहे थे जजमेंट जस्टिस तो भी मिलेगा, न्यू बिगनिंग होगी, अगर किसी भी एरियाज में चाह रहे थे, चाहे लव लाइफ, देखिए स्पेशली लव लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, हील्ड होगी रिलेशन आपका सिचुएशन, और जजमेंट मिलेगा, और आपके पार्टनर से आपकी न्यू बिगनिंग होगी, और स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले ही हैं बहुत सारे इसमें, अनकंडीशनल लव मिलेगा आपको। ठीक है, आपके पार्टनर से। और वर्क सिचुएशन में आपको धोखा मिलता है, लॉस मिलता है, बिट्रेयल हो जाता है, कोई ना कोई चीट कर देता है, पार्टनरशिप में धोखा दे देता है, या आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी साजिश कर दी जाती है। ठीक है, जिससे आपको काफ़ी लॉस होते हैं, धोखा मिल जाता है, आपकी पीठ में छोरा भोंक दिया जाता है काम से रिलेटेड। ठीक है, भी ऐसी सिचुएशन दिख रही है अगर आप, लेकिन आप लोग बहुत ही पैशनेट रहते हैं अपने काम को लेकर के, बहुत लॉयल, बहुत डिटरमाइंडेड होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या मिलता है, या तो पॉलिटिक्स हो जाती है आप लोगों के साथ, ठीक है, मैनिपुलेट कर दिया जाता है, लॉस कर दिया जाता है आपको, चीट बिट्रेयल कॉन्स्पिरेंसीज। ठीक है, आप बल्कि टीम वर्क भी करते हैं तो भी उसके बाद भी ये होता है आपके साथ, और ग्रोथ रोक दी जाती है आपकी, जिससे आपकी लाइफ में बर्डन ही बर्डन होता है, फिर आपको काफ़ी बैटल्स लड़नी पड़ती है अपनी लव लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, सोशल लाइफ के लिए, काफ़ी बर्डन फील करते हैं, और एक चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में ओवरऑल। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, डेथ चाहते हैं, सब टॉक्सिक सिचुएशन का, हर्टफुल सिचुएशन का, बिट्रायल सिचुएशन का। ठीक है, जजमेंट चाह रहे हैं, जस्टिस चाह रहे हैं गॉड से। ठीक है, तो देखते हैं आपको मिलेगा या नहीं। अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाहते हैं, इनर यूनियन चाहते हैं, और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से भी यूनियन चाहते हैं। ठीक है, ट्रू लव चाहते हैं अपनी लाइफ में, मनी चाहते हैं, अबंडेंट चाहते हैं। ठीक है, सौरव ग्रुप की पेन से निकलना चाहते हैं। तो देखते हैं गॉड एंजल्स आपको क्या क्या एडवाइस कर रहे हैं। यूनिवर्स एंजल्स बताइए जजमेंट के कार्ड को लेकर के मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेस होने वाला है उनको, कि जजमेंट अगर वो चाह रहे हैं, ओवरऑल जजमेंट चाह रहे हैं, या अपनी स्पिरिचुअलिटी में कुछ चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ, तो क्या गाइडेंस है उनके लिए। यूनिवर्स एंजल्स, होली स्पिरिट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए, क्या गाइडेंस है उनके लिए। जजमेंट भी चाह रहे हैं, अबंडेंस मिलेगा जी, ग्रोथ है आगे। ठीक है, चाहे आपकी जजमेंट हो, ओवरऑल लाइफ में जजमेंट चाह रहे हो, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में, तो भी जजमेंट हो जाएगा, अबंडेंस मिलेगी, और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी अबंडेंस आएगा, आपकी ग्रोथ होगी, सोल एक्सपेंशन होगा, नॉलेज एक्सपेंशन होगा, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, हील्ड होगी, और आपको लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस होगी फिर। ठीक है, पेज ऑफ वैंड का कार्ड क्यों है, गॉड इन यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स की करियर लाइफ के लिए क्या है, करियर लाइफ से रिलेटेड अगर उनको वो चाह रहे हैं, डिटरमाइंडेड हैं, और ग्रोथ चाह रहे हैं कहाँ, तो उनके लिए क्या है, क्या है गाइडेंस, क्या गाइडेंस है। अगर उनको चीट बिट्रेयल धोखा मिल रहा है काम में भी और हर सिचुएशन में, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है। खासकर वर्क एरियाज में उनको लॉस हो रहे हैं, उनका लॉस करा दिया जाता है, पॉलिटिक्स हो जाती है, मैनिपुलेशन हो जाता है, तो कॉन्स्पिरेंसीज कर दी जाती है उनके खिलाफ। तो क्या है उनके लिए वर्क सिचुएशन में, क्या उनके लिए ब्लेस कर रहे हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए, बताइए वर्क सिचुएशन के लिए। ठीक है, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। अगर वर्क में अगर कुछ भी काम कर रहे हैं आप, अपने एक्शन लेते रहिए। ठीक है, कोई कुछ भी करता है उस पर ध्यान मत दीजिए, अपना काम अप टू डेट रखिए, अपना काम करते रहिए, अपना एक्शन एफर्ट्स लेते रहिए। ठीक है, रुकिए मत अपने काम में। ठीक है, काम करते रहिए। कोई चुगली कर रहा है, कॉन्स्पिरेंसी कर रहा है, ठीक है, धोखा दे रहा है, पार्टनरशिप में लॉस करवा रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन आप ना अपने काम एक्शन लेते रहिए, उनकी वजह से डिस्टर्ब मत होइए। ठीक है, काम कीजिए, अबंडेंस है क्योंकि बाद में ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल जस्टिस जजमेंट का कार्ड देखा था ना, ओवरऑल लाइफ के लिए भी था ये, अबंडेंस मिलेगी आपको,
ठीक है। ये बर्डन क्यों फील कर रहे हैं, ओवरऑल एरिया किस एरियाज को लेकर के बर्डन फील कर रहे हैं मेरे यूनिवर्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स, कि चेंज चाहते हैं जिनसे उनको बार बार कॉन्फ्लिक्ट, ये फैमिली सिचुएशन है उनकी, फैमिली सिचुएशन हो सकती है 10 ऑफ, ठीक है, आप लोगों की, क्योंकि 10 का कार्ड है ना, 10 शोज फैमिली। सो फैमिली सिचुएशन में उनका क्या होना है, रिकवरी हो जाएगी जी आपकी, ठीक है। अगर फैमिली सिचुएशन थी जिसमें आपको बर्डन फील हो रहा था, ठीक है, और आए दिन बैटल्स वहाँ पे भी हो रही थी, आपको स्टैंड लेना पड़ रहा है अपना, ठीक है, चेंज चाह रहे थे, तो वो चेंज होगा, ठीक है, सडन चेंज हो जाएगा वो सिचुएशन, फैमिली की भी सिचुएशन से भी, या ओवरऑल किसी भी सिचुएशन को लेकर के, या ओवरऑल लाइफ में भी बर्डन फील कर रहे थे ना, और ओवरऑल लाइफ में भी बैटल आपको स्टैंड लेना पड़ रहा था बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो, क्योंकि जजमेंट चाह रहे हो आप कहीं ना कहीं, ठीक है, और अवेकनिंग चाह रहे हो और हीलिंग चाह रहे हो, तो चेंज होगा, वो सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, अपना स्टैंड लेते रहिए, विक्ट्री मिलेगी आपको, स्टैंड लेते रहिए, टेक एक्शन लेते रहिए हर एरियाज में, ओ ठीक है। एट द एंड रिकवरी होनी है, रिकवरी हो जाएगी, एक्शन लेते रहिए और आपको अबंडेंस ही मिलेगा, ठीक है, सारे एरियाज में अबंडेंस ही है, चाहे स्पिरिचुअल एरिया हो, चाहे वर्क एरिया हो, चाहे लव लाइफ हो, सब न्यू बिगनिंग हो जानी है, सब बेटर हो जाना है, बेहतर में ट्रांसफॉर्म हो जाना है, ठीक है, और आपकी सब रिकवरी हो जानी है। देखिए काम में भी अगर लॉस हुआ था ना, जिसकी वजह से भी बर्डन फील कर रहे हो आप, ठीक है, वर्क सिचुएशन में भी कोई लॉस हुआ है, वो भी रिकवर हो जाएगा, ठीक है। लव लाइफ में देखिए, लव लाइफ में कोई लॉस हुआ है, ठीक है, वहाँ पे भी न्यू बिगनिंग हो जाएगी, अनकंडीशनल लव मिलेगा, सिचुएशन हील होकर के रिकवरी हो जाएगी। कोई ओवरऑल फैमिली सिचुएशन है और कोई सिचुएशन है, वहाँ पर भी रिकवरी हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पर भी एक अनएक्सपेक्टेड चेंज सडन हो जाएगा यूनिवर्स की तरफ से आपकी फेवर में, ठीक है। सारी टॉक्सिक चीज़ें, सारे टॉक्सिक पीपल्स ऐसे जो आपके लिए करते हैं ना, वो आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे और सिचुएशन बैलेंस से और हील हो जाएगी, ठीक है। और आपको एक्शन लेने की जरूरत है हर सिचुएशन में, हर एरिया में, चाहे स्पिरिचुअलिटी में, चाहे काम में, चाहे लव लाइफ में, चाहे फैमिली लाइफ में, ठीक है, एक्शन लेते रहिए, रोकिए मत अपने एक्शन को, एट दी एंड सब चीज़ों में रिकवरी हो जानी है, चीज़ें बेहतरी में चेंज हो जाएंगी, चाहे लव लाइफ है, ठीक है, चाहे सोशल लाइफ है, चाहे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, ठीक है, चाहे फैमिली लाइफ है, ठीक है, चाहे ओवरऑल आपकी लाइफ है, और उसमें अबंडेंट आएगा, रिकवर हो जाएगा, ठीक है, गॉड के जजमेंट के साथ, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हीलिंग भी हो जाएगी आप लोगों की, और स्पिरिचुअलिटी में भी एक नए फेस को एक्सप्लोर करोगे आप लोग, ठीक है, और फर्दर आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिगार्डिंग ग्रोथ होती जाएगी, नॉलेज विजडम कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने बेटरमेंट में, इवन अपने हर एरिया में, ठीक है। तो ये गाइडेंस है आपकी, बी असर्टिव, ओपन रहिए, आपको कहीं से भी ऑफर आते हैं काम के, या कोई सपोर्ट हेल्प मिलती है एंजल्स की तरफ से, कुछ सेल्फ आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज दिखाई जा रही है, शो की जा रही है, ठीक है, ड्रीम्स के थ्रू या किसी फैदर नंबर्स के थ्रू या किसी भी तरीके से असर्टिव रहिए, कोई आपकी हेल्प कर रहा है उस तो असर्टिव रहिए, या आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है, ठीक है, तो असर्टिव रहिए उसकी हेल्प के लिए, या कुछ ऑफर्स मिल रहे हैं आपको काम में या किसी चीज़ में, असर्टिव रहिए, लव लाइफ में भी असर्टिव रहिए, अगर आपके पार्टनर बात करते हैं तो फैमिली लाइफ में भी असर्टिव रहिए, ओवरऑल एरियाज में असर्टिव रहिए, ठीक है, सबके लिए प्यार से बात कीजिए, और कुछ समथिंग बेटर ही है, ठीक है, मे बी कुछ लॉस भी हो गया है ना, और आप सोच रहे हैं वो चीज़ मिल जाए वापस से, चाहे वर्क एरिया में, चाहे मैं, ठीक है, वर्क एरिया में स्पेशली, तो कुछ बेहतर ही है, उससे भी बेहतर है आपके लिए, ठीक है, उससे भी बेहतर है, तो असर्टिव रहना है, ठीक है। और लुक फॉर अ साइन, जैसे मैंने कहा था कि एक सिंक्रोनासिटीज पे ध्यान दीजिए, एंजल्स गॉड यूनिवर्स आपको सिंक्रोनासिटी प्रोवाइड करें, खासकर अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी से रिगार्डिंग, तो साइंस सिंक्रोनासिटी मिलती है स्पिरिचुअल लोगों को, ठीक है, जितने भी अवेकन होते हैं, तो उन पर ध्यान दीजिए कि एंजल्स आपको फेदर्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, या किसी भी थ्रू कोई आपको साइन प्रोवाइड कर रहे हैं ना अपने ओवरऑल एरियाज में, चाहे लव लाइफ के रिगार्डिंग, चाहे करियर, चाहे फैमिली लाइफ, या किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, या स्पिरिचुअलिटी, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, और बेहतर ही होना है, कुछ भी चाहे सिचुएशन में हो चाहे कुछ और हो, बेहतर ही होगा, असर्टिव रहिए बस, एंजल्स की ब्लेसिंग को भी, ठीक है, एंजल्स की गाइडेंस को लेकर के भी, और कोई पीपल हैं, लोग हैं, ठीक है, उनके लिए बस सर्टिव रहिए, अगर आपको सपोर्ट करते हैं अपनी फैमिलीज के लिए से भी बैलेंस कीजिए, ठीक है, लोगों से भी, फैमिली से भी कोई हेल्प सपोर्ट करता है उसके लिए सर्टिव रहिए, लव लाइफ में भी अपने पार्टनर के लिए सर्टिव रहिए, ठीक है, और या करियर लाइफ में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, सर्टिव रहिए, ठीक है, और अवेकनिंग भी करने हैं तो हीलिंग वीलिंग करते रहिए, एक्शन लेते रहिए अपनी, ठीक है, स्पिरिचुअल एट द एंड रिकवर सब हो जाना है, चाहे देखिए कुछ और आपको इससे बेहतर मिल जाए, चाहे वही चीज़ रिकवर हो जाए, ठीक है, आपकी करियर लाइफ में और हर जगह,
जिससे भी जितना भी जहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अबंडेंस ही अबंडेंस है आपके लिए। रिमेन पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक रहना, बस आपको सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। और मैंने कहा था अपॉर्चुनिटी मिलेगी, असर्टिव रहिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है आपको, तो उसके लिए असर्टिव रहिए, हर एरिया में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो असर्टिव रहिए और सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, और ऑप्टिमिस्टिक रहिए। और एंजल्स की तरफ से आपको साइंस सिंक्रोनिसिटी, आपके पार्टनर की तरफ से साइंस सिंक्रोनिसिटी मिलती है, उस पर पे अटेंशन कीजिए अपने, ठीक है। एंजल्स की तरफ से तो ओवरऑल मिलती है हर चीज़ के रिगार्डिंग सिंक्रोनिसिटी, करियर लाइफ में क्या करना है या किसी सिचुएशन में, तो उस पर ध्यान दीजिए और एक्शन लेते रहिए, ठीक है, और हैप्पी रहिए, हील हो जाएंगे और सारी सिचुएशन हील हो जाएगी और बेटर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो गाइज ये थी आप लोगों की ओवरऑल सिचुएशन की, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, और एंजल आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं। एंजल आपको रिकवरी और अबंडेंस ही ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ बेहतर ही, ठीक है। असर्टिव रहने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है, और ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। लुक फॉर अ साइन, ठीक है, सिंक्रोनिसिटीज़ पे ध्यान दीजिए, पे अटेंशन, ठीक है, और हेल्प सपोर्ट अगर कोई कर रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो करियर एरिया में भी सब बेहतर है, लव लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में भी, ओवरऑल लाइफ में भी, ठीक है, और जजमेंट मिल जाना है आपको, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जानी है, यूनियन हो जाना है, रिकन्सिलिएशन हो जाना है, ठीक है, या कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं लव लाइफ में भी बेहतर, तो और बेहतर मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं भी है जिनका, और कुछ और बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो भी, और करियर लाइफ में भी, और हर अगर फैमिली सिचुएशन भी ठीक नहीं चल रही इस वजह से, क्योंकि होता है ना कि सारे एरिया डिस्टर्ब हो तो फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होने लगती है वहाँ पे भी, तो सब सब सही हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये थी आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग कि आप क्या एक्सपेक्ट करें, आपको क्या करने की जरूरत है, और एंजल्स आपको क्या ब्लेस करें। गाइस पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।